आज एक सवाल से शुरू करते हैं। 319 रुपए किलो घी आप में से किसी ने हाल के दिनों में खरीदा है? हाल के दिनों में छोड़िए, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 4 साल में। तिरुपति बालाजी मंदिर वाले खरीदते थे, क्यों खरीदते थे और किसकी आंखों में धूल झोंक रहे थे? इस कहानी पर बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि इससे तिरुपति मंदिर के बड़े बड़े पुजारी और महंत चले जाएंगे जेल, और यह सनातनी राजनीति करने वाली भाजपा को सूट नहीं करता। इसलिए जो लोग 319 रुपए किलो घी खरीदकर करोड़ों हिंदुओं को बीफ, सुअर और मछली के अंश खिलाए जा रहे थे, उनका नाम तक लेने में कांप रहे हैं भाजपा और टीडीपी के बड़े बड़े नेता। उन्हें पता है कि ब्राह्मण पुजारियों पर हाथ डालने में उनकी सारी राजनीति का बाजा बज जाएगा। आपको पता ही होगा कि मंदिर के लड्डू निर्माण की पूरी प्रक्रिया में कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी, बाकी छोड़िए कोई गैर ब्राह्मण सवर्ण भी हाथ तक नहीं लगा सकता था। बीफ और मछली के अंश वाले घी से लड्डू बनाने का सारा काम ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मणों के द्वारा संचालित था। क्या हुआ? सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस सच्चाई से कब तक भागेंगे? चलिए कुछ चुभते हुए सवालों का सामना करें। सच यह है कि करोड़ों सनातनी भक्तों की आस्था को कुचलकर उनकी जीभ पर जानवरों की चर्बी रख देने वाले तिरुपति देवस्थानम के ट्रस्टियों को जेल में डालने की बात तो छोड़ दीजिए, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। सारे आरोप हवा में। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में बीफ और मछली के अंश पाए जाने को लेकर बहुत हंगामा मचा हुआ है। आप जानते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से लेकर भारत के स्वास्थ्य मंत्री तक को अचानक से सनातन भ्रष्ट होता हुआ नजर आने लगा है। पवित्रता का सारा पाखंड एक झटके में उड़ गया है, क्योंकि कहीं बुलडोजर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सनातनियों ने ही सनातनियों का धर्म भ्रष्ट किया है। तो मामला सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जा रहा है। ट्विटर खेल रहे हैं सारे। जरा सोच कर देख लीजिए कि अगर जगन की जगह केवल जुम्मन होता तो क्या हो चुका होता। इस पर आगे आएंगे, लेकिन पहले जरा आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को सुन लीजिए। बहुत भड़के हुए आजकल। नरेंद्र मोदी ने उन्हें आंधी बताया था। अरे जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं है, आंधी है। बताते हैं कि उनकी जनसेना पार्टी बीजेपी ने खड़ी की है। 21 विधायक हैं आंध्र प्रदेश में और बीजेपी के केवल 8। आज पवन कल्याण कह रहे हैं कि तिरुपति के प्रसाद में बीफ और मछली की चर्बी मिलने से हम सभी बहुत परेशान हैं। जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय काम करने वाले तिरुपति मंदिर बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे, और हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। तो क्या पवन कल्याण हमेशा से इतने ही बड़े सनातनी और पवित्रतावादी थे, या उनकी नई सोच उनके राजनीतिक पाखंड का नतीजा है? पहले सुनिए कि डिप्टी सीएम बनने से पहले उनकी सोच क्या हुआ करती थी। నిజంగా మన ఈ మధ్యన గోమాంసం గురించి లేదంటే బీఫ్ గురించి గొడవ జరుగుతూ ఉంటే నాకు అనిపించింది, స్వామి వివేకానంద ఒక మాట చెప్పారు చిన్నప్పుడు. ఇప్పుడు మా నాన్న చెప్పిన మాటలు ఇవి. నిజంగా నాకు ఆకలేసి వేరే దారి లేకపోయి నేను ఉండాలి అంటే గుడ్డు మాంసం తినేది ఆయన అన్న మాటలు. నేను బీఫ్ తినాలి అంటే నేను తిని ముందుకెళ్తాను తప్ప దాన్ని వేరేలా చేసుకోనండి. స్వామి వివేకానంద అన్న మాటలు ఉంటాయి, ఆయన స్వామి వివేకానంద జీవిత చరిత్రలో ఉంటాయి. అంటే తిండి ఏది తిన్నామని కాదు, నిజంగా మరి తిండి శాకాహారమే తింటే అందరూ గొప్ప వాళ్ళు అయిపోతారంటే మరి గుజరాత్లో గోద్రా ఘటన ఎందుకు జరిగింది? అందువల్ల మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే కేవలం समझ रहे हैं आप? विवेकानंद का नाम लेकर बीफ बेच रहे थे। खान पान में कुछ नहीं रखा है पवन कल्याण, जो दिल में आए खाओ, और यहां तक बोल रहे थे कि शाकाहारी भी क्रूर, हिंसक और दुष्ट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात का गोधरा कांड देख लो। सोचिए, उदाहरण भी किसका दिया करते थे? मोदी के जमाने के गुजरात का। ఆయన స్వామి వివేకానంద జీవిత చరిత్రలో ఉంటాయి. అంటే తిండి ఏది తిన్నామని కాదు, నిజంగా మరి తిండి శాకాహారమే తింటే అందరూ గొప్ప వాళ్ళు అయిపోతారంటే మరి గుజరాత్లో గోద్రా ఘటన ఎందుకు జరిగింది? అందువల్ల మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే కేవలం अब यही पवन कल्याण बोल रहे हैं कि तिरुपति बालाजी देवस्थानम की घटना से मंदिरों के अपमान, भूमि के मुद्दे और अन्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों पर प्रकाश पड़ता है। पवन कल्याण आगे कहते हैं कि समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर गौर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन किया जाए। सभी नीति निर्माताओं, धार्मिक प्रमुखों, न्यायपालिका, नागरिकों, मीडिया और अपने अपने क्षेत्र के अन्य सभी लोगों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस होनी चाहिए। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए एक साथ आना चाहिए। वाह भाई वाह! इसको कहते हैं मासूमियत, बल्कि बला की मासूमियत। मतलब कौन अपमान कर रहा है? जो विवेकानंद का नाम लेकर बीफ खाने के पक्ष में दलीलें उछाला करते थे, वो अचानक से इतने बड़े सनातनी हो गए हैं कि सनातन के बड़े बड़े ठेकेदार परेशान हैं। हमारे माल पर नजर गड़ाने वाला मार्केट में नया सेल्समैन कहां से आया? लेकिन यही सच है। अब सवाल है कि सारा खेल मंदिर का मैनेजमेंट संभालने वाले तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी बोर्ड ने किया। घी का ठेका कोई जगन मोहन रेड्डी ने तो दिया नहीं होगा, ना ही लड्डू बेचकर 500 करोड़ रुपए की कमाई वो अपने घर ले जा रहे थे, जा रहा था मंदिर के खजाने में। तो जरा आप ही बताइए, जिस लड्डू से मंदिर हर साल 500 करोड़ रुपए मतलब रोजाना 1 करोड़ 36 लाख रुपए की कमाई करता था और करता है, उसके क्वालिटी चेक का ठेका आपने एआर फूड्स नाम की एक दुकान पर डाल रखा था।
जिससे आप 319 रुपए किलो घी खरीद रहे थे। असल में यह करोड़ों लोगों की आस्था के साथ एक मंदिर को चलाने वाले संगठित गिरोह की ठगी और खिलवाड़ का मामला है। यह सीधे सीधे राष्ट्रीय उपभोक्ता मंत्रालय का मामला है, जिसके मंत्री है भाजपा के प्रहलाद जोशी। आपने सुना कि उन्होंने एक शब्द भी कुछ कहा हो? प्रसाद के अलावा लोगों को लड्डू मुफ्त में नहीं दिया जाता था, भक्तों से बाकायदा मोटी रकम ऐंठी जाती है। मतलब अगर भक्ति को किनारे भी रख दें तो यह मोटी रकम लेकर सीधे सीधे घटिया माल बेचने का मामला है, और इसमें असली माल खाने वालों को बचाया जा रहा है। आप ही बताइए, दिल्ली में अमूल का फुल क्रीम दूध 68 रुपए किलो, चलिए 60 रुपए मान लीजिए। डेयरी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 1 किलो घी बनाने के लिए कम से कम 10 से 15 किलो दूध की जरूरत पड़ती है। चलिए 10 किलो मान लिया तो कम से कम 600 रुपए का तो दूध लग गया। इसके अलावा उसे उबालने, दही बनाने, घी निकालने, प्रोसेस करने का खर्चा और लागत अलग 50 रुपए तो लागत आएगी कम से कम मान लीजिए। इसके अलावा पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कुछ मुनाफा भी होना चाहिए, 100 रुपए यह भी मान लीजिए, तभी तो कोई बेचेगा। मान लीजिए आपने अलग से 100-200 रुपए का छाछ भी बेच दिया, सब घटा भी दीजिए तो कम से कम 500 रुपए तो लागत ही लागत है। तो 500 रुपए की चीज आप 319 रुपए में खरीद कर क्या सोचते हैं वो क्या देता होगा आपको? क्या खरीदने वाला तिरुपति मंदिर नहीं जानता था कि इतने रुपए में आप क्या खरीद रहे हैं? 2023 से पहले कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी KMF लड्डू के लिए नंदिनी घी की सप्लाई किया करता था, सरकार की कंपनी, वो भी मंदिर के लड्डू के लिए रियायती कीमतों पर। उसने दूध की कीमत बढ़ने के बाद 478 रुपए से कम में घी देने से इनकार कर दिया, टेंडर में हिस्सा नहीं लिया, हमारे बस का नहीं है। तब KMF के अध्यक्ष भीमा नाइक ने खुलकर कहा था कि तिरुपति के लड्डू वो पहले जैसे नहीं रहेंगे। नंदिनी बाजार में सबसे अच्छा घी उपलब्ध कराता है, अगर कोई ब्रांड नंदिनी से कम कीमत पर घी की आपूर्ति कर रहा है तो मुझे लगता है गुणवत्ता से समझौता किया जाएगा, और वही हुआ। अब एक बार फिर से नंदिनी को घी सप्लाई का जिम्मा दे दिया गया। TTD ने कहा कि प्रसादम अब पूरी तरह शुद्ध और पवित्र है। सवाल है कि TTD के उन ट्रस्टियों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है जो करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ करके छुट्टे घूम रहे हैं? कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों बचा रहा है? जरा सोच कर देखिए, यह